हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मैं चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, प्रोवाइडर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन, क्लोज वन, किसी न किसी की नीड्स को फुलफिल करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से या ऑफिस की तरफ से या फिर जिसे आप अपनी फैमिली मानते हैं, जिसे बहुत पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई डिमांड आ सकती है जिससे आपको एक थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है कि उनकी नीड्स फुलफिल करनी है, उनकी विशेस फुलफिल करनी है। तो अपनी लिमिट्स को पुश करते नज़र आ सकते हैं। पैसों के मैनेजमेंट में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन उन्हें सॉल्व करते नज़र आ सकते हैं। फ्यूचर में पैसे कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। कोई लग्जरी आइटम खरीदना है तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैनेज करते नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही, कोई ना कोई डिस्कशन करते नज़र आ रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, लव वन, क्लोज वन, कोई ना कोई आपको प्रपोजल दे रहा है कि आपको यहाँ पैसे खर्च करने हैं, वहाँ पैसे खर्च करने हैं। तो आज ना एक बजट बनाते नज़र आ रहे हैं। पैसों का मैनेजमेंट कैसे सही से करना है, किनकी नीड फुलफिल करनी है, कहाँ कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है, ये सब मैनेज करते नज़र आ रहे हैं। चाहे आप अर्न करते हैं, नहीं करते हैं, एक प्रोवाइडर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि अपनी लिमिट पुश करते नज़र आ रहे हैं और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जो भी नीड्स है, जो आपके लिए खुद को करना है, उस सब चीज़ों को ना सेक्रीफाइस करते भी नज़र आ रही है। क्यों सेक्रीफाइस करेंगे आप, मतलब करेंगे नहीं करेंगे अप टू यू, लेकिन कार्ड्स कैसे आ रहे हैं कि आप लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन, फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने जो नीड्स है ना उनको इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों का साइड करते नज़र आ रहे हैं। लोगों की पहले जो इच्छाएं हैं उन्हें मैं पहले पूरा कर लूँ, ये वाली चीज़ें आ रही हैं। उनको जो चीज़ चाहिए वो पहले लेके दे दूँ, वो जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पहले मैं खर्च कर दूँ, ये वाली चीज़ें आ रही हैं। प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन, क्लोज वन को। यहाँ पे वो चीज़ें भी आ रही है। प्रोवाइडर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं तो आप कहीं से अरेंज करवा सकते हैं अपने किसी क्लोज वन के लिए। यहाँ पे वो चीज़ें भी आ रही हैं। ओके, अगेन फ्यूचर को लेकर ना थोड़े से वरीड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंस के अकॉर्डिंग थोड़े से वरीड नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ मुझे सेविंग करनी है, कहाँ सेविंग नहीं करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। इस पैसे को भी यहाँ पे रख दूँ तो आगे जाके हो सकता है वो काम आ जाए। मतलब फ्यूचर के लिए ना थोड़ा सा प्लान करते नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर की वजह से वरीड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ फ्यूचर प्लान किया होगा जो आपके अकॉर्डिंग वैसा नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ के लिए थोड़े से वरीड नज़र आ रहे हैं, थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। ट्राई कीजिएगा किसी परेशानी को खुद पे हावी नहीं होने देना है। काम करते जाइए, रिलैक्स रहिए और खुश रहिए। थोड़े से ना पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अपने रिश्तों को लेके, फाइनेंस को लेके, फ्यूचर को लेके, इमेज को लेके थोड़े से कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी बंदी बंदी वाली एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। किसी भी चीज़ को लेके प्लीज़ आज ओवर थिंक नहीं करना है। आपको जब लग रहा है कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो ट्राई कीजिए उस चीज़ों को सॉल्व करने का। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातों को गलत समझा जा रहा है तो ट्राई कीजिए अपनी बातों को सही साबित करने का, सही तरीके से रखने का। लेकिन ओवर थिंक नहीं करना, बिना कुछ किए सिर्फ दिमाग में सोचना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे, अपना डे ख़राब करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी लव वन, फ्रेंड, फैमिली, क्लोज वन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपको ये लग रहा है कि वो और किसी से ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, किसी से घुले मिले ना, वो सिर्फ आपका है। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अगर आप लव रिलेशन में है ना तो अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है। उन्हें सिक्योर, उसमें सिक्योरिटी देनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ट्राई कीजिएगा किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करें प्रोटेक्शन के नाम पे कि सामने वाले को सफोकेशन फील हो जाए। ठीक है, आज बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे जिस भी फील्ड में, चाहे जो भी काम करते हैं, आपका काम आप पूरा शिद्दत से करने वाले, पूरी तरीके से लगन से करने वाले। हो सकता है अपना खाना पीना में उतना ध्यान ना दे पाए, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दे पाए, या फिर अपने लिए मी टाइम ना निकाल पाए। अगर आपको कहीं जाना आना है तो उस चीज़ को इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि मुझे आज काम करना है, ये काम मुझे कंप्लीट करना है। एक ना धुन सवार होने वाली सर पे, एक पैशनेट दिखाई दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। अगर आप लव रिलेशन में है तो अपने पार्टनर के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा बढ़ सकता है, पीक पॉइंट पे बढ़ सकता है। उनसे मिलना, उन्हें देखना, उनसे बात करना। अगर वो आपसे रूठे हुए हैं तो उन्हें कैसे मनाऊँ, या फिर ब्लॉक ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट है, तो उन्हें कॉन्टेक्ट करने का मन कर सकता है।
उनसे बात करूँ वो मन कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनिशिएटिव उठाऊँ मन कर सकता है, करेंगे नहीं करेंगे इट्स अप टू यू, लेकिन ऐसी इच्छा हो सकती है, उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टॉक करूँ ये मन कर सकता है, उनकी लाइफ में क्या चल रही है जानने की इच्छा हो सकती है, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। ओके, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं अपने काम को लेके। ओके, वैसी वैसी एनर्जी आ गई, लवर्स की एनर्जी आ गई। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो पार्टनर के लिए एक तो फिजिकल अट्रैक्शन तो आ ही रहा है, साथ साथ ना सोल लेवल की क्रेविंग भी आ रही है कि भाई वो ही मेरा सब कुछ है, उसके बिना मैं खुश नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरी हूँ, उस टाइप की फीलिंग आ सकती है। अगर आप लव रिलेशन में नहीं है, हो सकता है आपको ये फील हो कि काश आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जिससे अपनी फीलिंग शेयर कर पाते, जिससे अपनी बातें शेयर कर पाते, जिससे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर पाते। इस टाइप की चीज़ें आ रही है, एक साथी की नीड हो सकती है यहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि आपको ये चीज़ फील हो सकती है। अगर अभी तक शादी के लिए आप रेडी नहीं थे तो हो सकता है शादी के लिए रेडी हो जाए, हो सकता है लव प्रपोजल मिले, मैरिज प्रपोजल मिले, फ्रेंडशिप का कोई ऑफर मिल सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आज किसी ऐसे पर्सन से मिले जिससे आगे जाके आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाए, ये भी बहुत पॉसिबल है। किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, किसी नई कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, कोई प्रमोशन मिल रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, नया ओहदा मिल रहा है आपको, ये चीज़ें हो सकती है। आज ना कुछ नया मिलने की एनर्जी है। हो सकता है कि किसी पुराने पर्सन के लिए आपकी फीलिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, हो सकता है किसी से आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है। ज़रूरी नहीं है ट्रस्ट लव एंगल से, और फ्रेंडशिप एंगल से भी हो सकता है, प्रोफेशनल एंगल से भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी हो सकता है। आपका किसी पर्सन के साथ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है अभी तक अगर इमोशनल थोड़ा सा अधूरापन महसूस करो तो हो सकता है किसी पर्सन के मिल जाने से आपको थोड़ा सा कंप्लीट फील हो। फिर से कह रही हूँ, लव एंगल से नहीं, फ्रेंडशिप एंगल से हो सकता है, फैमिली मेम्बर के एंगल से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आप थोड़ा सा ना पीस फील करेंगे वहाँ पे अगर किसी पर्सन से बात करके, अपनी बातें शेयर करके, वो चीज़ें आ रही है। कुछ ना कुछ जुड़ने की एनर्जी है। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है, आप कहीं ज्वाइन हो रहे हैं, कोई अगर अभी तक आप जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, हो सकता है आपको नई वैकेंसी पता चले, हो सकता है आपकी नई कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाए, नया टेंडर मिले, ऑर्डर मिले, ये चीज़ें हो सकती है। तो कुछ ना नए मिलने की एनर्जी, नए क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको एक अच्छा कस्टमर मिल सकता है, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट मिल सकता है जिससे आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है। अगर आज कोई डिसीजन बनाना है तो मेरी मानिए आज का दिन टाल दीजिए, या फिर चीज़ों को सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी बातों को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन में आ सकते हैं आप, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अच्छी चीज़ें भी आपको गलत लग सकती, गलत चीज़ भी आपको सही लग सकती, भ्रम की स्थिति निर्माण हो सकती पूरे दिन भर में। ट्राई कीजिएगा, जब आपको ये लगे चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच समझ लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। कोई पेपर में साइन कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, फ्यूचर का कोई प्लान कर रहे हैं, या पास्ट की किसी चीज़ को आप सोच रहे हैं कि उन्हें माफ़ करूँ ना करूँ, किसी को लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं, प्लीज़ आज 2 बार सोचिएगा, क्योंकि आज गलत निर्णय लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सोच समझ के निर्णय लेना है, ठीक है। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, श्रावण माह, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, स्वाति नक्षत्र, अशुभ योग एवं शुक्ल योग दोनों बन रहे हैं। आज राहु काल सुबह 10:55 से दोपहर 12:33 तक होगा। आज चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। थैंक यू, राधे राधे।